Assalamu alaikum dear students. Today we'll start a new chapter of 9th science. The chapter is from biology section, that is tissues. Dear students, हमने इससे पहले फिजिक्स का वर्क पावर एंड एनर्जी जो चैप्टर है वो कल ही हमने कंप्लीट किया है. सो आज हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस विल बी द इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हम केवल अपना जो सिलेबस होगा इस चैप्टर में उसको टच करेंगे. सो फ्रॉम ऑनवर्ड्स हम फिर उसी जो वही जो टॉपिक्स इसमें हैं उनको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि जो इसका पहला चैप्टर है सेल, हमने उसको पढ़ लिया है और वहाँ से हमने जो सीखा है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो सेल्स के बने हुए होते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक एमोबा. और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में वही एक सेल पूरे जो बेसिक फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म करती है. फॉर एग्जांपल अगर हम एमोबा की बात करें, एमोबा भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और वही एक सेल एमोबा की मूवमेंट में, फूड इनटेक में, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस या रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है. और अगर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को देखें, वहाँ पे उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं और मोस्टली जो सेल्स होते हैं दे वर्क इन डिफरेंट यूनिट्स विद इन सम ग्रुप्स. डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं, यूनिट्स बनाते हैं, और वो जो ग्रुप्स या यूनिट्स ऑफ सेल्स होते हैं वो फिर डिफरेंट फंक्शंस को टेकअप करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिनको हम मसल सेल्स कहते हैं. और वो मसल सेल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं जिसके कारण हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल है. हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू जो मैसेज या इंफॉर्मेशन जो कैरी आउट होती है दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय नर्व सेल्स. हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है दैट फ्लोज इन डिफरेंट वेन्स, आर्टरीज, और वो जो ब्लड है दैट actually transports oxygen or other gases, food material, hormones, waste materials and so on. So अगर हम plants की बात करते हैं, plants में कुछ food, अगर हम food की बात करें, जो plants के green parts होते हैं उन green parts में जो food बनता है through photosynthesis, और वो food अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स या बाकी पार्ट्स या बाकी सेल्स के थ्रू पहुंचता है. और उनमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है दैट आर इन्वॉल्व. या अगर हम वाटर की बात करें, प्लांट्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, फिर वही वाटर जो हर एक सेल्स तक पहुंचता है. सो उस काम में भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होते हैं वो विद इन यूनिट्स या इन ग्रुप्स में काम करते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें ये तासुर मिलता है, ये कंसेप्ट यहाँ से जनरेट होता है कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है. डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स कि बॉडी मैकेनिज्म में जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं वो बायोकेमिकल प्रोसेसेस दे आर परफॉर्म्ड बाय सब स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स ऑफ सेल्स. कुछ डिफरेंट जो कुछ सेल्स जो होते हैं, पर्टिकुलर सेल्स, वो विद इन ए ग्रुप और विद इन ए यूनिट कुछ खास काम करते हैं. दूसरी किस्म के सेल्स डिफरेंट वर्क्स करते हैं. सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखा जाता है. सो इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फंक्शन जो है दैट इज बीइंग कैरिड आउट बाय a cluster of cells or by a group of cells at a definite place within the body. So this cluster of cells या this group of cells जो कुछ खास पर्टिकुलर काम कैरी आउट करते हैं उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं. सो अगर हमें टिश्यू की एक सिंपल लैंग्वेज में टिश्यू को डिफाइन करना होगा तो हम ये लिख सकते हैं कि टिश्यू इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेल्स, लेकिन ये जो सेल्स होते हैं दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर. और ये जो सेल्स होते हैं
they perform a particular function. So actually what tissue means, tissue क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ग्रुप होता है, एक यूनिट होता है, लेकिन उस ग्रुप में, एक पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर यूनिट में जितने भी सेल्स होते हैं, दे आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, और वो जो सेल्स होते हैं, दे परफॉर्म स्पेसिफिक, दे परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन, उन सेल्स को हम टिश्यूज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा है कि जो सेल्स होते हैं वो यूजुअली टू टाइप्स के होते हैं। वो या तो प्लांट सेल्स होते हैं या एनिमल सेल्स होते हैं। सो यहाँ पे जब प्लांट, डिफरेंट प्लांट सेल्स कंबाइन होते हैं तो दे फॉर्म प्लांट टिश्यूज, और एनिमल सेल्स जब कंबाइन होते हैं दे फॉर्म एनिमल टिश्यूज। सो इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है वो प्लांट्स में कितने किस्म के टिश्यूज है, उनके फंक्शंस क्या है, और सिमिलरली हम एनिमल्स में देखना है कि एनिमल्स में कितने किस्म के, कितने टाइप्स ऑफ टिश्यूज है, और उन टिश्यूज के क्या क्या फंक्शंस है, ये हमें पढ़ने हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात करें, प्लांट टिश्यूज जो है दे आर एक्चुअली ऑफ टू टाइप्स। सो फर्स्ट इज meristematic and second is परमानेंट। और प्लांट टिश्यूज के दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, हम जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली अगर हम कहीं पे एक सीड, एक बीज ज़मीन में बोते हैं तो उसी सीड से, उसी बीज से पूरा एक प्लांट बनता है। सो फ्रॉम ए वेरी small unit a complete full grown plant can be grown। और ये तभी पॉसिबल है जब इसमें, इस सीड में एक सीडलिंग प्रोड्यूस होता है और उसमें डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ होती है, और उसी ग्रोथ का जो जिम्मेदार है एक टिश्यू है, दैट सर्टेन स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स, वो प्लांट के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये फर्दर तीन टाइप्स के हैं। सो फर्स्ट इज एपिकल, intercalary, and the third one is lateral। और डियर स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू के भी दो टाइप्स है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसके तीन टाइप्स है। सो पहला है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड सेक्लेरन काइमा। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज हैविंग टू टाइप्स। एक जो है दैट इज फ्लोएम एंड दूसरा जो है दैट इज जाइलम। जाइलम टिश्यू जो है इट इज फर्दर made up of different types of tissues, that is sieve tubes, companion tubes, और तीसरा जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड फोर्थ वन जो है दैट इज फ्लोएम फाइबर्स।
और यहाँ पे जाइलम जो है, इसी तरफ जाइलम भी जाइलम के भी कुछ टिश्यूज़, जाइलम का डिफरेंट टिश्यूज़ का बना हुआ होता है। सो पहला जो है दैट इज़ वेसल्स, सेकंड जो है दैट इज़ ट्रैकीड्स, तीसरा जो है जाइलन, जाइलम पैरेन्काइमा, और द फोर्थ वन इज़ जाइलम sclerenchyma. So dear students, in case of plant cells, जब plant cells combine होते हैं, कंबाइन होने के बाद जो प्लांट सेल्स होते हैं दे फॉर्म डिफरेंट ग्रुप्स, और वो ग्रुप स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. सो डेफिनेटली plant cells combine to form plant tissues, और ये plant tissues यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है दिस इज एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, एंड इट इज फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट में फिर दो टाइप्स है: सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू इज फर्दर ऑफ three types: simple parenchyma tissue, simple collenchyma tissue, simple sclerenchyma tissue. और complex tissue है, complex tissue में अगर हम प्लांट के फूड या वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें, इनको हम वेस्कुलर बंडल्स भी कहते हैं. सो कॉम्प्लेक्स में प्लांट्स के जो टिश्यूज़ है दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. और जाइलम फिर अलग अलग टिश्यूज़ का बना हुआ होता है, और वो है वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. और सिमिलरली फ्लोएम जो है दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स. सो कल से हम पहले प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, और प्लांट टिश्यूज़ को डिस्कस करने के बाद फिर हम एनिमल सेल्स से जो एनिमल टिश्यूज़ बनते हैं उन एनिमल टिश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे. और जो एनिमल टिश्यूज़ है ये भी काफ़ी यूजुअली फोर टाइप्स के होते हैं, जैसे एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस. और एपिथेलियल जो है वो भी फिर तीन टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर भी तीन टाइप्स के होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी चार टाइप्स के होते हैं. तो वो जो एनिमल टिश्यूज़ हैं वो हम प्लांट टिश्यूज़ को कंप्लीटली डिस्कस करने के बाद फिर एनिमल टिश्यूज़ को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो ये थी आज की क्लास. थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास.